हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बच्चों, आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे बेस्ड था। ठीक है, देखो बेटा, ये एग्जाम्पल है, कुछ बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल हैं, फार्मूला बेस्ड है, लेकिन फार्मूले को कैसे हम यूज करेंगे ये आप देखिए इसमें। ठीक, तो अब इसमें देखिए ये P है, 1 मीटर के डिस्टेंस पर है, ये P 1 मीटर है ना। तो यहाँ पे हम फील्ड हमको फाइंड करना है P। तो देख रहे हैं एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन के लिए फार्मूला क्या हमारा होता है 2kp/r³। तो 2k का मतलब हो गया 9 × 10⁹ P का मतलब हुआ चार्ज मैग्नीट्यूड, चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 2kp/r³ 1 का क्यूब। ठीक, सिंपली सॉल्व कर लेंगे, ये होता है 2kp/r³। ठीक है, तो देखिए 2 × 2 4 9 360 ये 36। ठीक है, और यहाँ आप देखिए -2 और ये 9 यानी 10, ये हो जाएगा 360 Nm/कूलम। एक्सियल पोजीशन का हो गया बेटा ये। ठीक है, EP पे सिमिलरली यू कैन फाइंड, ये देखिए आपका यहीं तक है ये पहला वाला एग्जाम्पल, और यहाँ पे EP' फाइंड कर ले रहे हैं। तो EP' फाइंड हो जा रहा है आपका, तो हो जाएगा आपका सीधे बताए थे कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो यानी EP/2, तो ये हो जाएगा 180 Nm/कूलम। फील्ड का यूनिट क्या होता है? Nm/कूलम। तो ये हो गया बेटा आपका फील्ड। ठीक है, आप देखिए ये वाला दूसरा एग्जांपल देखिए, ये आपका चार्ज पार्टिकल्स है -q, और ये है इसका सेंटर से O से D डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है जहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल Q रखा गया है, मास जिसका है m। यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है D डिस्टेंस पर इस डाइपोल के सेंटर से जिसका मास m है, और चार्ज उस पर क्या है? Q है। जहाँ पे रखा गया जिस सरफेस पर, उसका स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, इस 0.5 या 1/2 आप कह सकते हैं। ये चीज़ है कि ये डाइपोल बहुत ही स्मॉल है, यानी A इज़ वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू D। डाइपोल जो है ये इसका लेंथ कितना है? 2a, राइट। लेंथ कितना है इसका? 2a। तो इसका सलूशन हम यहाँ पे करेंगे, याद रखें, इसका सलूशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो पहली बात ये है कि इस पार्टिकल पर ये फील्ड अप्लाई करेगा, और फील्ड है तो इस चार्ज पर फोर्स अप्लाई होगा, और किधर होगा फोर्स? इस डायरेक्शन में। ठीक है, Fe। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, उसी क्वेश्चन पर फिर ये सोल्यूशन लिखते समय ऐसा Fe इधर एक फोर्स लगेगा, और इधर में लगेगा Fr। ठीक है, क्या लिख देंगे आप इसको? Fr, है ना, यानी फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि इधर चलना चाहेगा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इसको क्या करेगा? चलने से रोकता है। ठीक है, तो अब आपका Fe जो होगा बेटा वो होगा QE। बात को समझ रहे हैं? क्योंकि E/F/Q होता है, तो Fe हो जाएगा QE।
अब Q तो है ही है, हमारा गिवन है। E की वैल्यू देखिए एक्सियल पोजीशन पे है, तो कितना हो जाएगा 2, और साथ में K फार्मूले में है, अभी फार्मूला इसके पहले लिखा था 2K, और आप देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा P, तो P का मतलब Q इंटू 2A, यानी 2Q साथ में बेटा ये हो गया A, ये P है, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया आपको अच्छा से क्लियर है P, यानी QE, Q अब ये हो गया आपका K, ये हो गया P, नीचे में हो गया D का होल Q, D का होल Q, ये हो गया F। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम FR म्यू mg ये होता है, या इसको आप लिख सकते हैं म्यू mg, और म्यू की वैल्यू 1/2, यानी इसको आप 1/2 लिख सकते हैं 0.5 को, यानी mg/2। FR इज इक्वल टू म्यू mg, और ये किसके इक्वल है आपका FE, यानी आप इसको ऐसा लिख सकते हैं FE, या फिर आप लिखें FR इज इक्वल टू FE, ठीक है। तो mg/2, mg और बाई 2, ठीक। अब देखो बेटा ये हो जाएगा कि यानी 4Q K, ठीक, साथ में रहेगा A, अब बाई D का होल Q। ये चीज़ आपको फाइंड करना है, ठीक है, यानी 4KQ। अब इसमें आपको फाइंड करना है क्या D, तो D इज इक्वल टू, यानी D³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8, यानी यहाँ पर ही ये हो जाएगा आपका D³ इज इक्वल टू 8QQKA/mg, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से Q हटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3, ठीक है, क्या हो जाएगा ये 1/3, यहाँ पे कर दे रहे हैं D इज इक्वल टू, इसका क्यूब 8 का जो क्यूब रूट कितना हो जाएगा 2, और साथ में हो जाएगा QQKA/mg का पावर 1/3, यहाँ से 3 हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा D मिनिमम, जो D मिनिमम की जो वैल्यू है ये हो जाएगी, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया D इज इक्वल टू दिस, ठीक। एक बार इसको आप ध्यान से देख लें, ठीक है। अब तक इसके पहले बेटा हम लोग देखे चार्ज अलग अलग था, है ना, यानी पॉइंट चार्ज था 2, 3, 4 जो भी है, उसका नेट फील्ड फाइंड कर रहे थे, अभी डाइपोल है, डाइपोल पे 2 इक्वल अपोजिट चार्जेस थे, उसका देख रहे थे हम लोग। अब यहाँ पे बेटा अब ये चार्ज का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कोई चार्ज ले करके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई हमने थ्रेड लिया, रॉड लिया, हमारे पास चार्ज Q है, इसको हम लोग ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली भी आप एक वर्ड चाहें तो यूनिफॉर्मली यूज कर सकते हैं, यूनिफॉर्मली लिखा हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड, ऐसा। तो अब इसको लेकर के हम क्या करें, इस चार्ज को पूरा इस पर लेकर के मतलब बिछा दें, और कैसे, यूनिफॉर्मली, है ना, यूनिफॉर्मली। पहले कुछ बातों को समझ लीजिए। ये चार्ज, अब सपोज करिए कि इसका लेंथ L है,
चार्ज हमने पूरा इस पर डाल दिया कितना Q, तो इसका यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी यानी डेंसिटी इसका जो होगा वो कहलाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी कर लीजिए, है ना। क्या इसको कहेंगे, लैम्डा हो जाएगा Q/L। टोटल चार्ज तो Q ही है, टोटल चार्ज क्या है आपका Q, और पूरे L लेंथ पे इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर आप उसे कोई कहे कि भाई इसमें हम एक छोटा सा लेंथ dx लेंथ ले रहे हैं जिसका चार्ज हमको चाहिए, तो dx लेंथ का चार्ज आपको dx लेंथ का चार्ज भी बहुत कम होगा, dq होगा। अरे पूरा लेंथ पे तो चार्ज कितना है Q, तो एक छोटा सा पार्ट यानी छोटे से स्ट्रिप पे जो चार्ज होगा वो dq इज इक्वल टू लैम्डा dx। क्यों? क्योंकि लैम्डा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इट में आल्सो रिटन एज dq/dx, दैट्स वाई dq इज इक्वल टू लैम्डा dx, ऐसा। ठीक है। अगर ये चार्ज सरफेस पे होता, सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हमें पता, यूनिफॉर्म चार्ज कोई सरफेस है, इसके ये ds लेंथ, इस पर चार्ज डेंसिटी क्या है सिग्मा, तो ds पे चार्ज कितना हो जाएगा dq, तो यहाँ dq निकालना होगा, यानी इस पर जो चार्ज होगा भाई छोटी सी एरिया पे थोड़ा ही चार्ज होगा dq, तो कितना हो जाएगा सिग्मा ds। याद रखें सिग्मा ds, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये आपका dq/ds, सिग्मा इज इक्वल टू dq/ds। अगर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, सपोज करिए वॉल्यूम में है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये वॉल्यूम में यानी पूरे होल वॉल्यूम में चार्ज का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पूरे वॉल्यूम में थ्रू आउट दिस वॉल्यूम चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, और चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो भी कैसा यूनिफॉर्मली है। इसी तरह से ये रो से जनरली दिखाते हैं, और भी किसी चीज़ से दिखा सकते हैं। तो इसको बेटा ये जो होता है ये हो जाएगा dq/dv, यानी dq यहाँ पे निकालना हो तो आप कहें लिखेंगे रो और साथ में dv। ठीक है, ध्यान से देखिए, कुछ छूटा तो नहीं। dq इक्वल टू लैम्डा dx, ये चार्ज निकालने के लिए इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये चार्ज डेंसिटी, इसकी ज़रूरत हम लोगों को पड़ेगी, जैसे कि आगे आप देखेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इसको अपने दिमाग में रखें। चार्ज भाई ये क्यू चार्ज इस पर भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्यू इस पर, यहाँ एक लाइन में बिछा दिए, एक पूरे सरफेस पे बिछा दिए यूनिफॉर्मली, और एक पूरे वॉल्यूम में बिछा दिए यूनिफॉर्मली, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब और जैसा जिस जगह पे बिछाएंगे, जिस पोर्शन में, उस पोर्शन के हिसाब से उसका नाम हो जाता है। आप देखिए यहाँ पे जैसे ये कोई रॉड है हमारे पास, L लेंथ की रॉड है, और इस पर आपने चार्ज को बिछा दिया यूनिफॉर्मली। क्या? यूनिफॉर्मली। चार्ज डेंसिटी क्या है? लैम्डा। कहीं से चार्ज लाए उसको पूरा बिछा दिए, कोई भी चार्ज हो, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका एक्सिस पे, यानी इसको x एक्सिस पर रख सकते हैं राड को y एक्सिस पर रख सकते हैं, राड को z एक्सिस पर रख सकते हैं, और इसी के अलॉन्ग जो पॉइंट हो गया, यानी इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट है ये P। सपोज करिए यहाँ से एक एंड से इसका ये पॉइंट A डिस्टेंस पर है, तो दूसरे वाले एंड से जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा बेटा आपका R ही इसको कर लीजिए R। ठीक है, R पोजीशन, यानी R प्लस L डिस्टेंस। ठीक है, अब हमको करना क्या है, चूँकि अब हम एक पॉइंट चार्ज से फील्ड की वैल्यू हम लोग फाइंड करना जानते हैं, क्या? KQ/R²। KQ/R²। अच्छा,
लेकिन अब यहाँ पे तो बहुत सारे वैसे बहुत सारे छोटे 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 पॉइंट चार्ज हैं, ठीक है, और एक के बाद एक। तो इस तरह से इसका हम करने के लिए एक हम छोटा सा पॉइंट चार्ज मान लीजिए यहाँ ले सकते हैं पॉइंट चार्ज। तो यहाँ का पॉइंट चार्ज आर जगह आर पे हो गया। इधर आए तो कोई एक ले लिए हम एक्स, क्या ले लिए, यहाँ से आपका ये dx डिस्टेंस है और यहाँ से इस चार्ज से यह पॉइंट क्या है, पोजीशन x पे है। लेट द पॉइंट P इज एट x पोजीशन फ्रॉम दिस dx लेंथ। dx लेंथ पे चार्ज, अब इस पर चार्ज बेटा कितना हो जाएगा, dq, ठीक है। एंड दिस dq इज इक्वल टू लैम्डा dx। अभी बताएं, dx स्ट्रिप है तो dx स्ट्रिप पे जो चार्ज होगा वो हो जाएगा dq, बहुत ही स्मॉल चार्ज, और लैम्डा dx ये हो गया। अब ये तो पॉइंट चार्ज हुआ, इससे तो आप निकाल सकते हैं, देखिए पोजीशन पता चल गया आपको कि आपके फार्मूले में होता है, और q आप यहाँ से फाइंड कर लिए। तो बहुत ही चार्ज बहुत छोटा है तो जाहिर सी बात है बहुत ही छोटा फील्ड देगा, यानी इसका जो फील्ड देगा ये सपोज करिए DE, छोटे चार्ज से फील्ड छोटी DE, क्या हो जाएगा ये K dq अपॉन एक्स स्क्वायर, सिंपली एक्स स्क्वायर। बाकी हम चीज़ों को भूल जाते हैं, अभी हम फिलहाल कुछ नहीं देखते हैं, हम देखते हैं चार्ज यहाँ पे कितना है ये, और इस चार्ज का पोजीशन कितना है, P से कहाँ क्या पोजीशन है वो देख लेते हैं। बस ये वैल्यू हमको DE पता चल गई, K dq बाई दिस। अब चूँकि हमें लैम्डा दिया हुआ है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक, कभी कभी Q दे देता है तो लैम्डा आप फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए चार्ज छोटा चार्ज Q है, लेंथ L है, तो लैम्डा कितना हो जाएगा, Q बाई L। तो ये जो है आपका हो जाएगा K, और dq का मतलब हो गया लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये वेरिएशन देखिए, यानी x का वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है भाई। यहाँ इस एंड पे ये पॉइंट यहाँ पे आ जाए, यानी यहाँ चार्ज आ जाए, x इक्वल टू ये हो गया, और इसी को पूरा लंबा खींचते लाइए इस एंड पे, तो यह dx कहाँ तक पोजीशन पता जाएगा, x कहाँ तक वेरी कर जाएगा, r से लेके r प्लस l तक, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगी, r प्लस l। तो हमें पॉइंट देखना है और चार्ज का पोजीशन देखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू नेट फील्ड E, कहाँ से कहाँ तक बेटा, R से R प्लस L तक। इसकी वैल्यू आप पुट करिए, K आपका फार्मूला K कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, और एक बात याद रखें कि x क्या है, वेरिएबल है, dx, यानी इंडिकेट कर देंगे क्या, dx बाई एक्स स्क्वायर। वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, R टू R प्लस L, 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आता है -1 बाई एक्स, पावर x का पावर -2, यानी x का पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, यानी E इज इक्वल टू K लैम्डा -1 बाई एक्स R टू R प्लस L, यानी E इज इक्वल टू K लैम्डा। और बेटा चाहें तो आप माइनस साइन हटाने के लिए यहाँ लिमिट चेंज कर दीजिए, अपर लिमिट R, लोअर लिमिट R प्लस L, जैसा वट एवर यू वांट टू डू यू मे डू हियर। या फिर आप इसको माइनस को बाहर कर लें, फिर अपर लिमिट लिखें, लोअर लिमिट माइनस को ले जाएं, है ना। तो हम ऐसा कर लेते हैं 1 बाई एक्स, लिमिट ही बदल दिए, क्या हो जाएगा, अपर लोअर, लोअर अपर, R प्लस L, ऐसा करिए, ठीक है। ये ठीक, ये बाकी चीज़ें आप लिख लिए हैं, तो मैं इसका एक फाइनल रिज़ल्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, ये लिख देता हूँ, हैं। अब आपका हो जाएगा E इज इक्वल टू, इस बात को मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ये E इज इक्वल टू K लैम्डा 1 अपॉन R प्लस
ये क्या हो जाएगा 1/r माइनस 1/r प्लस एल, है ना। पहले भाई क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये इंडिकेशन जान ही रहे हैं आप। इंडिकेशन देखिए, इंटीग्रेशन ये आपका जो मैथमेटिकल फिजिक्स है उसमें भी पढ़ाया जाता है, मतलब बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ा दिए जाते हैं, x⁴n sin x 1/x dx ये सब का, है ना। तो r प्लस एल माइनस आर अपॉन r प्लस एल, r से r बेटा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है फील्ड आपकी यहाँ से फाइनल आ जाएगी k लैम्डा, है ना, ये लिख दे रहा हूँ, फाइनल रिजल्ट k लैम्डा l अपॉन ये है r प्लस l, r प्लस l है ये, ठीक है, r प्लस k लैम्डा अपॉन r प्लस l। ठीक, इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप है आपका, राइट वॉट एवर यू वांट टू राइट। आई हैव रिटन एवरीथिंग ओवर हियर। देखो बेटा, जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं, टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ऑन द परपेंडिकुलर पोजीशन ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट थ्रेड। ठीक, जैसे सपोज करिए कोई एक थ्रेड है, ऐसा रॉड भी हो सकता है, थ्रेड है, ठीक। एक कोई पोजीशन हमने यहाँ पे ले लिया P पोजीशन पे एक कोई पॉइंट है P जो कि यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, बाई सेक्टर पे नहीं है, याद रखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है ये, ठीक है। ये पोजीशन है y और ये P पॉइंट है, पॉइंट क्या है P, और इस पर चार्ज्ड पार्टिकल्स इस तरह से, मतलब चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, चूँकि एक लेंथ पे ही है तो जाहिर सी बात है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ से ये अल्फ़ा, ये यहाँ से x पोजीशन पर ये ले लीजिए x, ये है आपका एंगल थीटा, ये पूरा एंगल यहाँ लें अल्फ़ा, ये ले लीजिए आप बीटा। ये एंड इस लाइन से कितना बीटा एंगल बना रहा है, और ये एंड यहाँ से अल्फ़ा एंगल, ये है थीटा, और ये आप एक स्ट्रिप यहाँ पे ले लें, ये बेटा ये स्ट्रिप है डी थीटा, है ना, ये डी थीटा है। ये है यहाँ से पोजीशन, ये रहा x, ये x है, ये y है, ये पोजीशन है r। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर ये जो x है, ठीक है, x आपका क्या है, वेरिएबल है, x वेरी करेगा, ठीक है, इस पॉइंट से वेरी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो थीटा है, यानी ये भी वेरिएबल है। ये लाइन यहाँ से, जैसे यहाँ से इस तरह से खींचा लेते गए ऊपर, फिर यहाँ से ऊपर, है ना, तो यहाँ से थीटा कहाँ तक वेरी कर रहा है, अल्फ़ा, यहाँ नीचे में कितना बीटा, ये हो जाएगा आपका थीटा, ये dx, ये है डिस्टेंस r। अब देखें आप कि यहाँ पर ये जो है DE इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अब ये एंगल हो गया थीटा, यानी यहाँ पर ये जो dx लेंथ पर जो चार्ज होगा dq कितना हो जाएगा बेटा, लैम्डा dx। तो बात आप समझ रहे हैं, पहले ही बता चुका। वहाँ पे क्या था कि इसी लाइन के कहीं यहाँ चार्ज था या यहाँ पे चार्ज था, तो स्ट्रिप लेकर के हम लोगों ने कर लिया, एक ही डायरेक्शन में नेट फील्ड आ गई, मतलब। लेकिन यहाँ पे देखिए ये DE है, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये भी एंगल थीटा हो गया, देखो ये थीटा है तो ये एंगल थीटा, इधर हो जाएगा क्या, DE cos थीटा। ध्यान से देखें,
और यहाँ देखिए आप, ये इधर इस डायरेक्शन में हो जाएगा क्या, डी ई साइन थीटा। कंपोनेंट लिया हमने डी ई का। एक ये कंपोनेंट इस थ्रेड पर परपेंडिकुलर है और ये कंपोनेंट इस थ्रेड के क्या है, पैरेलल है। तो यानी ये पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर टू, दिस इज परपेंडिकुलर टू थ्रेड और दिस इज पैरेलल टू थ्रेड, पैरेलल टू थ्रेड। आप देखें, आप यहाँ पे आपका ये जो परपेंडिकुलर हो गया और पैरेलल हो गया। अब पहला बात ये कि हम लोग देखें डी ई कितना हो जाएगा। डी ई कितना हो जाएगा, डी के डी क्यू अपॉन कितना, डिस्टेंस क्या है, आर, आर स्क्वायर। यानी यू में राइट इट आल्सो के डी क्यू लेमडा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर। ये आर डिस्टेंस है, ये चार्ज पार्टिकल है, ये पॉइंट पी है। दिस इज द पॉइंट पी, आई हैव रिटन हियर। ठीक बेटा, स्पेलिंग देख लेना, चेक कर लीजिएगा कहीं कुछ होगा तो। ठीक है, समझ रहे हैं, है ना। हालांकि हमने तो सही लिखा है, फिर भी अगर होता है ऐसा तो के लेमडा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया क्या, डी ई। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ पे समस्या ये आ रही है कि दो हमें फील्ड चाहिए भाई। डी ई परपेंडिकुलर टू थ्रेड हो जाएगा बेटा डी ई, डी ई डी ई और ये हो जाएगा कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। अब आप देखें ये थीटा यानी ऐसा हो जाएगा आपका क्या चीज़, ये डी ई कॉस थीटा है तो डी ई की वैल्यू हो जाएगी के लेमडा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर और साथ में बेटा ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, अब आप देखें यहाँ पे, अब आप देखिए ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल, तो आप सिंपली लिखें फ्रॉम फिगर। अब आप देखिए x और ये y, x भी वेरिएबल और ये थीटा, y फिक्स है, इस बात को याद रखें आप। ठीक है, अब हम देखें r को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। r फिगर से देखिए तो r इक्वल टू हो जाएगा आपका y, ये y है, यानी y बाई r इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या, cos थीटा। यानी r इक्वल टू आप लिख सकते हैं r इज इक्वल टू y बाई cos थीटा। इसका मतलब डी ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर, ये हो गया बेटा, और ये कास स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप ये काम करें, ये यहाँ पे देखिए ये चीज़ आपने देखा कि आपका ये इसकी जगह पे ये डी ई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा ये कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा, ये ठीक है, यानी के लेमडा आर स्क्वायर, और साथ में यहाँ लिखें आप डी एक्स। अभी हम लोग केवल डी ई की बात कर लें। अगर हम केवल डी ई की बात करें, केवल हम डी ई की बात करें, ठीक है, डी ई की बात करते हैं। अभी डी ई परपेंडिकुलर है तो केवल डी ई निकालें अगर हम लोग, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा के लेमडा वाई स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा डी एक्स। एक चीज़ और कि यू में राइट एक्स इक्वल टू वाई टेन थीटा,
इस बात को याद रखें, इसको अभी यूज करना है ना, ठीक। यानी इसकी जगह पे आप वैल्यू आपका ये हो जाएगा, यानी अब देखिए ये हो जाएगा क्या, dx दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिए, y सेक स्क्वायर थीटा साथ में डी थीटा, de cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे याद रखें ये है, ठीक है। और सारा कुछ वैल्यू चेंज करने के बाद इसी में वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। तो अब आप देखिए पर de परपेंडिकुलर क्या आ जाता है, de परपेंडिकुलर, ये de परपेंडिकुलर के लैम्डा अपॉन वाई स्क्वायर, के लैम्डा अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा फार्मूले में है, de परपेंडिकुलर की अब बात करने हम लोग चल रहे हैं, क्या हो जाएगा। और इस dx की जगह बेटा क्या लिखेंगे, y और साथ में सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, डी थीटा ये हो गया। लेकिन आप याद रखें कि cos थीटा भी यहाँ है, इसको भूलना नहीं है। इस बाकी चीज़ को इसकी जगह पे तो हमने सब चेंज कर दिया, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, y से y बेटा एक कैंसिल हो जाएगा। और हमारे पास जो फाइनल d परपेंडिकुलर जो बचता है, de परपेंडिकुलर जो बचता है वो होता है के लैम्डा और यहाँ cos थीटा डी थीटा। आप देखिए dx जो हमारा वेरिएबल था, नहीं x वेरिएबल, थीटा के वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, थीटा डी थीटा अपॉन y, ये डी परपेंडिकुलर। अगर हमें सिर्फ ई परपेंडिकुलर निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, सीधे इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, डी ई परपेंडिकुलर और कहाँ से कहाँ, माइनस बीटा। अब देखिए इस थीटा की वैल्यू इसके नीचे माइनस बीटा, यानी माइनस बीटा 2, इसके ऊपर अल्फ़ा, यानी ये माइनस बीटा थीटा की बात हो रही है ना, ये हो जाएगा, ठीक। दैट इज़ के लैम्डा एंड अपॉन वाई, के इज़ कांस्टेंट, लैम्डा इज़ कांस्टेंट, वाई इज़ आल्सो कांस्टेंट। यहाँ पर्टिकुलर पोजीशन पे वाई तो हमने फिक्स कर दिया ना, पॉइंट पी, और दूसरा फिगर बनाएंगे तो पी की वैल्यू ज़रूर चेंज होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें क्या है, ये वाई फिक्स है। और साथ में बेटा हो जाएगा cos थीटा डी थीटा, और लिमिट आप यहाँ से माइनस बीटा क्या लेंगे, ये माइनस बीटा है, माइनस बीटा टू अल्फ़ा, माइनस बीटा टू अल्फ़ा। अब इसको आप सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं, cos थीटा डी थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो इंटीग्रेट करेंगे जब आप तो इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, मिटा दे रहे हैं इसको अब, है ना। अब यहाँ से देखिए, यानी ये हो जाएगा आपका ई परपेंडिकुलर के लैम्डा अपॉन वाई, साथ में हो जाएगा साइन थीटा, लिमिट बेटा रखें माइनस बीटा टू अल्फ़ा। तो यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो साइन अल्फ़ा माइनस साइन माइनस बीटा, यानी के लैम्डा अपॉन वाई पूरा लिख दे रहे हैं, साइन अल्फ़ा माइनस साइन माइनस बीटा, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा के लैम्डा अपॉन वाई साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। ये हो गया बेटा ई परपेंडिकुलर, ठीक का ये फार्मूला, यानी परपेंडिकुलर किसके, इस थ्रेड के परपेंडिकुलर, ठीक। अब नाउ ई पैरेलल, ई पैरेलल, ई पैरेलल आप देख रहे हैं डी ई की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, सब कुछ कैलकुलेट करने का, साइन थीटा यानी ई पैरेलल के लैम्डा अपान वाई, क्या था, के लैम्डा अपान वाई, और साइन थीटा साथ में डी थीटा, लिमिट वही माइनस बीटा टू अल्फ़ा, दैट इज़ के लैम्डा अपान वाई।
अब देखो साइन थीटा माइनस साइन थीटा, अच्छा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस बाहर कर लेंगे आप, तो क्या लिखेंगे कॉस अल्फ़ा माइनस साइन माइनस बीटा। और एक चीज़ याद रखें, सॉरी एक मिनट फिर से सुने थोड़ा, के लेमडा अपान वाई, ये के लेमडा यहाँ पे हो जाएगा बेटा क्या कॉस थीटा, और यहाँ पर माइनस साइन, क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिमिट लगा देंगे माइनस बीटा टू अल्फ़ा, माइनस बीटा टू अल्फ़ा, ठीक। अब इसको देखें पैरेलल, ई पैरेलल है, ई पैरेलल, तो ये हो जाएगा माइनस के लेमडा अपान वाई, और ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस माइनस बीटा, तो माइनस बीटा माइनस ये प्लस हो जाता है, यानी प्लस ही रहता है ये, लेकिन ये ज़रूर जाएगा, तो यहाँ ये जाएगा आपका के लेमडा अपान वाई कॉस बीटा। देखो माइनस कॉस बीटा रहेगा और ये माइनस साइन जाएगा तो प्लस, और अल्फ़ा को क्या कर देगा कॉस। ई पैरेलल, इसको हमने क्लोज कर दिया, ये फार्मूला आ गया, यानी पैरेलल टू थ्रेड, पैरेलल टू वायर, पैरेलल टू दिस रॉड, ये हो जाएगा, ठीक है, यानी पैरेलल और ये आ गया, ठीक। इसमें कुछ स्पेशल केसेस होती हैं, स्पेशल केसेस के बारे में बात कर लें, क्या दो स्पेशल केस की बात कर देंगे हम लोग इसमें, है ना, यानी के लेमडा साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, के लेमडा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा, ये आता है। अगर पहला सिचुएशन, पहला कंडीशन फॉर इनफाइनाइट लेंथ, और इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, इनफाइनाइट लेंथ है, इसके लिए बेटा अगर देखिए ध्यान से यहाँ देखें, अगर ये लेंथ बढ़ती जाए ऊपर और ये नीचे इनफाइनाइट जाए, तो ये थीटा देखेंगे धीरे 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 एंगल बढ़ता जाएगा। भाई ये जितने करीब आएंगे, इसके करीब आएंगे तो थीटा कम होता जाएगा, लेकिन ये जैसे बढ़ा थीटा बढ़ा, यानी ये बढ़ते बढ़ते स्ट्रेट हो जाएगा, ये लाइन जो ऐसे है वो ऐसे हो जाएगी, यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, ये ई परपेंडिकुलर के लेमडा, ये पैरेलल का है लेकिन के लेमडा अपान वाई, और ये हो जाएगा साइन 90 प्लस साइन 90, दैट इज साइन 91 साइन 91, यानी 2 के लेमडा अपान वाई। इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है तो ये फार्मूला हो जाता है, इनफाइनाइट लेंथ है अगर तो ई परपेंडिकुलर टू वायर 2 के लेमडा अपान वाई हो जाता है, ये बात को याद रखेंगे। दूसरा फॉर सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट का मतलब है कि जैसे रॉड है, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर इनफाइनाइट तक बढ़ता गया, यहाँ हमने एक पॉइंट ले लिया, ये हमारा पी पॉइंट है वाई डिस्टेंस पर। तो सेकेंड सिचुएशन फॉर सेमी इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, और सेमी इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर कितना हो जाएगा, ये 2 के लेमडा अपन वाई, तो हो जाएगा आपका क्या परपेंडिकुलर, यानी अच्छा यहाँ पे बेटा ये पैरेलल भी देख लीजिए, ये पैरेलल, ये पैरेलल में देखें अल्फ़ा बीटा क्या क्या था 90 90, और फार्मूले में cos 90, यानी ये पैरेलल हो जाएगा 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये 0 नहीं पे पैरेलल हो गया 0। कोई दिक्कत इसमें बेटा, अल्फ़ा हो जाएगा 90 और बीटा हो जाएगा 0, यानी ई परपेंडिकुलर कितना, यानी के लेमडा अपान वाई साइन 90 प्लस साइन 0, यानी ये हो जाएगा के लेमडा अपान, ठीक बेटा।
देखो तो अब ये परपेंडिकुलर निकाल लिया सेमी इनफाइनाइट के लिए परपेंडिकुलर, यानी ई परपेंडिकुलर सेमी इनफाइनाइट के लिए हो गया आपका के लैम्डा बाई वाई। अब इसी में पैरेलल देखिए, ई पैरेलल के लैम्डा अपान वाई, और क्या फार्मूला था, कास बीटा माइनस कास अल्फा, तो पहले बीटा यानी कास 0 माइनस कास 90, यानी के लैम्डा अपान वाई, कास 0 की वैल्यू, ठीक है। ये चीज़ आप बात याद रखें, के लैम्डा डायरेक्ट सब रिजल्ट में पूछता है सब डायरेक्ट, ठीक है। पैरेलल में ये हो गया ये, यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा इधर के लैम्डा अपान वाई, और इस डायरेक्शन में के लैम्डा अपान वाई, के लैम्डा अपान वाई है बेटा, ये है ना, के लैम्डा अपान वाई, के लैम्डा अपान वाई, यानी रिजल्टेंट इसका इधर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लेंगे तो इधर हो गया एक के लैम्डा अपान वाई, के लैम्डा अपान वाई, मान लीजिए सेमी इनफाइनाइट इधर नीचे भाग रहा है आपका, और यहाँ पे कोई पॉइंट है, इन पॉइंट यहाँ और ये नीचे एक्सटेंड कर रहा है। अच्छा, और ई रिजल्टेंट आपको देखना है, रिजल्टेंट ये मतलब जनरल पोजीशन पे, तो ई नेट रूट में ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर, ये हो जाएगा ई नेट, परपेंडिकुलर टू वायर, पैरेलल टू वायर, साइन कंपोनेंट पैरेलल टू वायर, कास कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वायर, ठीक बेटा। तो बस आज के लिए इतना ही। अब आर्क का है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन आर्क और सेमी सर्कल, सेमी सर्कुलर रिंग के एक्सियल पोजीशन पे फील्ड बताना, वो बता देंगे। तो फील्ड से जितने भी सारे कंसेप्ट हैं अब तक जो भी क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे नीट हो, मेंस हो, एडवांस हो, आपका सारा कंसेप्ट हमने बता दिया है, ठीक। यानी कि हम स्टार्ट की एकदम जीरो लेवल से, कहाँ से शुरू किया था हम लोगों ने, यानी एनसीईआरटी से, सिंपल सिंपल बातें, चार्ज, फिर कूलम्ब्स लॉ, फील्ड, फिर फील्ड में ऐसे थोड़ा थोड़ा हम लोग स्टेप वाइज बढ़ गए, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा सब कुछ, ठीक। तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।